बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा कि आप यूज कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम यूज करते हुए आपने ये साइड प्रूव करनी है a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो b। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपोनेंडो डिवाइडेंडो क्या होता है। ये थ्योरम होता है, अगर इस तरह लिखा हो a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, बल्कि ये ऐसे कर ले a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d हो, तो सबसे पहला स्टेप आपने ये क्या करना है, a रेशो b है तो इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b में इज इक्वल टू c रेशो d हो तो c ओवर d। इसके ऊपर हमने लगाना है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो थ्योरम ये कहता है कि a प्लस b करें और a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d और c माइनस d, यानी a प्लस b, ये b ऊपर प्लस होगा और ये माइनस, यानी a प्लस b इज इक्वल टू a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d और c माइनस d। अब जो पेपर में आता है, ये आता है कि आप स्टेट कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम लिखें, तो दो जो मार्क्स का आता है तो आप ये लिखते हैं a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, a प्लस b ओवर a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d ओवर c माइनस d। तो ये है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 है कि 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस 5d है। हमने ये प्रूव करना है a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। सॉल्यूशन करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 4a, तो आपने 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस 5d, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके ऊपर हमने लगाना है बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो वही आपने ये ध्यान में रखना है कि a प्लस b और a माइनस, आप ये सारी वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, इसकी ये है, ये a की है यानी a ओवर b, तो इसको हम क्या करेंगे a प्लस b लिखेंगे और a माइनस b, ये a की वैल्यू है तो सॉल्यूशन के लिए 4a प्लस 5b a की वैल्यू ब्रैकेट लगा के आप b की वैल्यू ये लिख दें 4a माइनस 5b। अब अगर फिर आपने a माइनस b लिखना है, a की वैल्यू ये है 4a प्लस 5b माइनस लगा के 4a माइनस 5b इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरह समझ लो कि ये c की वैल्यू है, c प्लस d और c माइनस d, ये c की वैल्यू क्या है 4c प्लस 5d प्लस लगा के 4c माइनस 5d। अगर इसी तरह यानी c माइनस d है तो c की वैल्यू लिखेंगे 4c प्लस 5d, आपने बिल्कुल माइनस लगाना है 4c माइनस 5d। ये सारी वैल्यू आपने कंसीडर करनी है किसकी, c की, और d है तो c प्लस d की है और c माइनस d, बिल्कुल इसी तरह c प्लस d और c माइनस d। अब नेक्स्ट स्टेप है, इस स्टेप में हमने क्या करनी है, ब्रैकेट्स खत्म करनी है। जब हम ब्रैकेट्स खत्म करेंगे तो ब्रैकेट्स जब आप खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b ओवर 4a प्लस 5b माइनस 4a, ये माइनस 4a, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 5। इसी तरह इसकी भी आपने ब्रैकेट्स खत्म करनी है 4c प्लस 5d और प्लस 4c माइनस 5d ओवर 4c प्लस 5d माइनस 4c, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 5। अब जो हमने ये करना है कि जो वैल्यू आप कैंसिल हो रही है कैंसिलेशन में करेंगे, ये देखें प्लस 5b में है और ये माइनस 5b में है, तो ये हम कैंसिल कर देंगे, ये प्लस 4a है और ये माइनस 4a है तो कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह 5d माइनस 5d 4c माइनस 4c, प्लस माइनस वाली वैल्यू क्या होगी कैंसिल होगी। उसके बाद आप दो वैल्यू बच गई 4a प्लस 4a, तो हो जाएगा 8 ओवर
5b प्लस 5b तो आ जाएगा 10b, 4c प्लस 4c 8c, 5 और 5 क्या आ जाएंगे 10b। अब आपको पता है कि रूल होता है मैथ का कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड में से अगर कोई ये वैल्यू इक्वल है तो हम कैंसिल कर देंगे। 8 से कैंसिल, 10 से कैंसिल होने के बाद क्या बच गया a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। तो इसको हम बच्चों लिख सकते हैं a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। यही हमने प्रूव कर। अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2a प्लस 9b ओवर 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d ओवर 2c माइनस 9d है। अब इसके ऊपर भी हमने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाना है बिल्कुल सेम मेथड के साथ जैसे मैंने पहले बताया था। a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d हो तो हम लिखते हैं a प्लस b ओवर a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d ओवर c माइनस d। तो अब इसके ऊपर सॉल्यूशन करेंगे, आप थ्योरम लगाएं बाय c dt में लिखता हूं। इसका मीन है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएंगे। तो अब बच्चों आप बिल्कुल उसी तरह a की वैल्यू है 2a प्लस 9b, बिल्कुल उसी तरह a की वैल्यू ये है, ये समझ लें कि ये b की, तो प्लस 2a माइनस 9b। अब बच्चों बिल्कुल उसी तरह आपने लिखना है 2a प्लस 9b, दरम्यान में माइनस लिखने के बाद 2a माइनस 9b, बिल्कुल इसी तरह c प्लस d c माइनस d लिखेंगे। तो ये बता दिया मैंने 2c प्लस 9d प्लस लगाने के बाद ये आ जाएगा 2c माइनस 9d। अब ये वैल्यू लिखेंगे 2c प्लस 9d माइनस लिखने के बाद 2c माइनस 9d। ये पहला स्टेप हो गया, a प्लस b किया और a माइनस b किया। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स खत्म करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ये आ जाएगा 2a प्लस 9b प्लस 2a, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाने के बाद 9b आ। अब यहाँ पे बच्चों आपने माइनस का साइन चेंज करना है, 2a प्लस 9b, ये अंदर चेंज होगा साइन, माइनस 2a, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे 9b इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आपने साइन चेंज करना है 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d, यानी ये प्लस और माइनस माइनस बिल्कुल आपने इस तरह भी यहाँ पे करना है 2c प्लस 9d, ये माइनस 2c, ये माइनस और माइनस प्लस होने के बाद 9d आ जाएगा। अब आप बच्चों आपने ये देखना है कि कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है। हम कैंसिल करेंगे, प्लस 9b माइनस 9b कैंसिल, प्लस माइनस 2a और प्लस 2a कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल और ये कैंसिल हो गई। अब जो आपने ये करनी है 2a प्लस 2a क्या करेंगे तो 4a हो जाएगा, 9 और 9 क्या आ जाएगा 18b इज इक्वल टू ये 2c प्लस 2c, तो ये क्या हो जाएगा 4c, तो 9d प्लस 9d करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18d आ। अब आपने बच्चों देखना है कि ये 4c ये कैंसिल, 18 से कैंसिल क्या बच गया आपके पास a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। अब आप इसको लिख सकते हैं कि a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो 2, ये हमने प्रूव। तो अब इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इफ प्रूव a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। अगर ये वैल्यू प्रूव करनी है, अगर a c स्क्वायर प्लस b d स्क्वायर और e c स्क्वायर माइनस b d स्क्वायर इक्वल टू c क्यूब प्लस d क्यूब और c क्यूब माइनस d क्यूब हो तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इसके ऊपर हमने वही कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाना है। तो आपने a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, यानी a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, नीचे a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू, यानी ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर माइनस bd स्क्वायर, यानी a प्लस b और a माइनस b लगा लिया। a ओवर b तो हम लिखते हैं a प्लस b ओवर a माइनस b आएगा। तो यहाँ पे आपने इसी तरह c क्यूब प्लस d क्यूब प्लस c की वैल्यू है प्लस d की वैल्यू, अब यहाँ पे c की वैल्यू माइनस d की वैल्यू,
सी की वैल्यू थी सी क्यूब प्लस डी क्यूब और सी क्यूब माइनस डी क्यूब। तो अब आपने क्या करना बच्चों, ये प्लस माइनस के साइन चेंज किया, प्लस माइनस माइनस और ये यहाँ से प्लस। अब प्लस और माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाने के बाद यानी ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बचा और नीचे जो बात किया था बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सी और सी यानी ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस इन द साइन चेंज करेंगे तो प्लस और माइनस वाली वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल होने के बाद आपके पास ये दो वैल्यू हो रही है सी क्यूब प्लस सी क्यूब डी क्यूब प्लस डी क्यूब बचा। तो अब जो स्टेप है इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 2ac स्क्वायर ओवर 2bd स्क्वायर बचा इज इक्वल टू 2c क्यूब ओवर 2d क्यूब। आपका जो नेक्स्ट स्टेप था वो मैंने क्या किया, 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल होने के बाद ac स्क्वायर ओवर bd स्क्वायर इज इक्वल टू c क्यूब ओवर d क्यूब बचा। अब देखना है बच्चों, देखें ये c स्क्वायर था और ये c क्यूब है, यानी यहाँ से c खत्म हो गए, ये 3 थे ये 2 थे, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो गया, यानी खत्म हो जाएगा कैंसिलेशन होने के बाद a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। तो ये आपके पास बात के अंदर a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है a स्क्वायर c प्लस b d स्क्वायर और a स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर d इज इक्वल टू a c स्क्वायर प्लस b d स्क्वायर और a c स्क्वायर माइनस b d स्क्वायर। इस क्वेश्चन के ऊपर भी हमने क्या लगाना है, बाय कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाने के बाद ये प्रूव करना है a रेशो d इज इक्वल टू c रेशो d। तो हम लगाते हैं इसके ऊपर सॉल्यूशन में बाय कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। वही था कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम, मैंने बता दिया था a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d हो, यही आपने ध्यान में रखना है, a ओवर b a माइनस b c प्लस d और c माइनस d। ये बच्चों हमने लगाना है बाय कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। ये a की वैल्यू है a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d, प्लस लिखने के बाद ये वैल्यू लिखेंगे c a स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर d। अपनी इसी तरह आपने ब्रैकेट्स लगाएंगे तो साइन की मिस्टेक नहीं होगी। अब आपने a की वैल्यू लिखनी है a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d, माइनस लगाने के बाद a स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर d। अब आप c की वैल्यू लिखेंगे c प्लस d और c माइनस d करेंगे। c की वैल्यू है a c स्क्वायर प्लस b d स्क्वायर और यहाँ पे प्लस करेंगे a c स्क्वायर माइनस b d स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह आपने c माइनस d करना है, c की वैल्यू ये है a c स्क्वायर प्लस b d स्क्वायर माइनस a c स्क्वायर माइनस b d स्क्वायर। अब हमने ये a प्लस b लिख लिया, a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d और c माइनस d लिख दी। नेक्स्ट स्टेप ये था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ब्रैकेट्स क्या होंगी खत्म हो जाएगी। तो अब a c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d प्लस a स्क्वायर c प्लस और माइनस माइनस b स्क्वायर d आ। बिल्कुल इसी तरह आपने ये भी खत्म करना है, a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d। ये साइन आपने चेंज करना होता है लाजमी, माइनस a स्क्वायर c, ये माइनस और माइनस हो जाएंगे b स्क्वायर d। सेम मेथड के साथ आपने यहाँ पे भी ऐसा ही करना है, a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d, ये ब्रैकेट खत्म करेंगे, प्लस a c स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस b d स्क्वायर। अब जो आपने ये करना है कि ये साइन ब्रैकेट खत्म करेंगे, ये साइन आपने अंदर चेंज कर देना है, तो क्या बन जाएगा a c स्क्वायर प्लस b d स्क्वायर माइनस a c स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस होने के बाद b d स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों आपने इस स्टेप पे ये देखना है, इस नेक्स्ट स्टेप का कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है।
अब बच्चों ये देखें, ये प्लस में और ये माइनस में हम कैंसिल कर देंगे, ये माइनस में और ये प्लस, क्योंकि एक वैल्यू जो प्लस में होती है वो कैंसिल होती है, दूसरी वैल्यू माइनस में होती है कैंसिल। ये कैंसिल, ये और ये, यानी प्लस और माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब आप ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक हो गया। ये ऐड होने के बाद ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2ac स्क्वायर। अब ये आपके पास 2b स्क्वायर दिया। अब यहां पे इनको भी ऐड करेंगे, 2a, ये आपके पास था 2a स्क्वायर, यहां पे आपके a स्क्वायर आ रहा था, a स्क्वायर, ये आपके पास 2a स्क्वायर इक्वल टू b, यहां पे आ जाएगा 2ac स्क्वायर और 2bd स्क्वायर। अब यहां पे आपने थोड़ा सा जो गलती हुई थी वो यहां पे क्या आ रहा था, a स्क्वायर था, ये ठीक लिखा। अब आपने क्या करना है, 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गई आपके पास, ये वैल्यू बची है, क्या बच गई है आपके पास, a स्क्वायर c और b स्क्वायर d इज इक्वल टू a c स्क्वायर और b d स्क्वायर। हमने क्योंकि जो प्रूव करना है वो है a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d। अब गौर से देखें, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे एक a है, यानी इधर a बच जाएगा और यहाँ पे 2c थे और इधर एक है, ये c खत्म हो जाएगा, यानी ये। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक p कैंसिल, इधर सिर्फ एक p बच जाएगा, यहाँ पे 2d थे तो यहाँ पे ad, तो आप इसको लिख सकते हैं a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d। इस क्वेश्चन के अंदर हमने यही प्रूव करना था। ये 4 पार्ट इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे।